आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया की। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल 8 मई को खून की बीमारी थैलेसीमिया को थैलेसीमिया डे के तौर पर पूरी दुनिया में अवामुन्नास में आगाही पैदा करने के लिए मनाया जाता है। ये पैगाम सेवन रेस वेलफेयर रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से मुफादे आमा के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस फाउंडेशन के ज़ेरे इंतज़ाम मुखय्यर हज़रात के ताउन से खून की मुख्तलिफ बीमारियों जिसमें हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया शामिल हैं, इनका इलाज मुहैया किया जाता है। थैलेसीमिया क्या है? ये एक मरूसी बीमारी है, यानी वालदैन से बच्चों को जीन्स के ज़रिए मुंतकिल होती है। ये बीमारी उस वक्त होती है जब खून में ख़राबी होती है, और खून में ख़राबी उस वक्त होती है जब जिस्म हीमोग्लोबिन नामी प्रोटीन की ज़्यादा मिकदार नहीं बना पाता, जो खून के सुर्ख खुलियों का एक अहम हिस्सा होता है। थैलेसीमिया एक काबिल इलाज बीमारी है जिसका इलाज कुछ वक्त के लिए खून की मुंतकली और साथ साथ होम्योपैथिक अद्वियात से किया जा सकता है। थैलेसीमिया का अमूमन पता किस उम्र में चलता है? थैलेसीमिया की मॉडरेट से सवीयर हालतों वाले मरीजों में आम तौर पर ज़िंदगी के पहले 2 सालों में ही तशखीस हो जाती है। अगर आपने अपने शीरख्वार या बच्चे में थैलेसीमिया की कुछ साइंस एंड सिम्टम्स देखी हैं तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। थैलेसीमिया की इकसाम। थैलेसीमिया की 2 अहम इकसाम होती हैं, अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फ़ा थैलेसीमिया के 2 जीन्स HbA1 और HbA2 में जेनेटिक चेंजेस शामिल होती हैं। अल्फ़ा थैलेसीमिया अफ्रीका, एशिया, इंडिया, पाकिस्तान और मशरक़ वस्ता के ममालिक में ज़्यादा आम है। अल्फ़ा थैलेसीमिया की मज़ीद 4 इकसाम मुदरजा झैल हैं। अल्फ़ा थैलेसीमिया साइलेंट कैरियर, इसमें एक जीन गायब या ख़राब होता है और बाकी 3 जीन्स नॉर्मल होते हैं। साइलेंट कैरियर होने का मतलब ये है कि आप में बीमारी की अलामात नहीं हैं, लेकिन आप ख़राब शुदा जीन को अपने बच्चों में मुंतकिल कर सकते हैं। तस्दीक DNA से हो सकती है। अल्फ़ा थैलेसीमिया की अलामात। अल्फ़ा थैलेसीमिया साइलेंट कैरियर की कोई ख़ास अलामात नहीं होती। अल्फ़ा थैलेसीमिया की सेकंड टाइप अल्फ़ा थैलेसीमिया कैरियर, इसमें 2 जीन्स गायब होते हैं। मरीज़ को माइल्ड अनीमिया की शिकायत हो सकती है। अल्फ़ा थैलेसीमिया कैरियर की चंद अलामात मुदरजा झैल हैं, जैसा कि माइल्ड अनीमिया, माइल्ड फटीग जैसी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। थर्ड टाइप ऑफ अल्फ़ा थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन H डिजीज़। थैलेसीमिया की तीसरी किस्म में 3 जीन्स गायब होते हैं। इसमें सिर्फ एक जीन काम करने वाला होता है। आपको मॉडरेट से सवीयर किस्म के अनीमिया की शिकायत हो सकती है। हीमोग्लोबिन H डिजीज़ की चंद अलामात मुदरजा झैल हैं, जैसा कि बुखार में ज़्यादती होना, आम अलामात में शिद्दत होना, थकावट होना, वर्जिश में अदम बर्दाश्त होना, जिगर या तिल्ली का बढ़ जाना, जिल्द का जर्द पड़ना, टांगों में अल्सर जैसी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। फोर्थ टाइप ऑफ अल्फ़ा थैलेसीमिया अल्फ़ा थैलेसीमिया मेजर। ये अल्फ़ा थैलेसीमिया की चौथी किस्म है। थैलेसीमिया की इस किस्म में 4 जीन्स ही गायब हो जाते हैं, जो शदीद खून की कमी का बायस बनते हैं। अल्फ़ा थैलेसीमिया मेजर की चंद अलामात मुदरजा झैल हैं, जैसा कि ज़्यादातर केसेस में हामला के पेट में बच्चा पैदाइश से पहले ही मर जाता है। ये तो थी अल्फ़ा थैलेसीमिया की पहचान, इकसाम और अलामात। अब देखते हैं थैलेसीमिया की दूसरी किस्म, जिसको बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। थैलेसीमिया की इस किस्म में एक जीन HBB में तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं। हर किस्म के लिए मुख्तलिफ जीन्स मुतासर होते हैं। ये थैलेसीमिया माइल्ड या सवीयर खून की कमी का सबब बन सकता है। खून की कमी इस वक्त होती है जब मुतासरा जिस्म में खून के सुर्खुलियात या हीमोग्लोबिन की पैदावार नाकाफ़ी होती है। बीटा थैलेसीमिया की मज़ीद इकसाम मुदरजा झैल हैं। नंबर 1 बीटा थैलेसीमिया माइनर, जिसे कैरियर या ट्रेट भी कहा जाता है। ये एक हेट्रोजाइगस हालत होती है जिसमें अलामात के बगैर माइल्ड अनीमिया जैसी कैफियत ज़ाहिर हो सकती है। नंबर 2 बीटा थैलेसीमिया म्यूटेशंस के लिए
होमोजाइगोसिटी या कंपाउंड हेट्रोजाइगोसिटी अनीमिया के ज़्यादा शदीद स्पेक्ट्रम का सबब बनता है, जिसे बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया और बीटा थैलेसीमिया मेजर कहा जाता है। लैब इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ A2 और F क्वांटिटेटिव की रिपोर्ट करवाते हैं। FEP फ्री एरिथ्रोसाइट, प्रोटोपोर्फिरिन और फेरिटिन का टेस्ट करवाते हैं। हामला औरत में बच्चे की तशखीस CVS कोरियोनिक विलस सैंपलिंग के ज़रिए की जाती है। अल्फा थैलेसीमिया की तशखीस के लिए DNA टेस्ट की भी ज़रूरत होती है। ये तो थी थैलेसीमिया की बुनियादी अलामात और उनके बारे में थोड़ी सी आगाही। अगर आप किसी बच्चे में या आपके किसी अजीज़ में किसी भी तरह की थैलेसीमिया की कोई भी अलामात आपको नज़र आती हैं या आपके अजीज़ व अकारब में किसी मरीज़ में या किसी बच्चे में ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं, आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर या फिर हमारी वेलफेयर 7 रेज वेलफेयर रिसर्च फाउंडेशन के इस फाउंडेशन में मुखैर हजरात के ताउन से बहुत से मरीज़ों का मुफ्त इलाज मुआवजा किया जा रहा है। अगर आपको कोई इस तरीके के पेशेंट्स नज़र आते हैं तो आप बिला झिझक हमारी फाउंडेशन को रेफ़र कर सकते हैं और इंशाअल्लाह हम इनका सही तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद और प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन के बाद इनका इलाज मुआवजा इनको फ्राहम करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ऐसा मरीज़ जो थैलेसीमिया या ब्लड डिसऑर्डर की किसी भी किस्म में मुब्तला है तो उसको इलाज मुआवजा मुहैया हो सके।